शेरू क्या हाल है सर ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। रोजे कैसे गुजर रहे हैं सर रोजे जबरदस्त गुजर रहे हैं सर। बस रोजे हैं आदमी थक जाता है बिल्कुल सर। और बस सर जमीनों का क्या हाल है, कुछ आबादी है सर इस दफा? आबादी यार खास नहीं है, बारिशें तो हुई जी लेकिन पानी स्टोर नहीं हुआ। जी अब बारानी जमीनें, काश के ये काला बाग डैम बन जाते, कोई डैम बन जाता, ये काला बाग डैम अगर बन जाता तो हमें बड़ी सहूलत थी। ये डेरा गाजी खान तक, ये दमान, ये सारा आबाद हो जाता। ये मियावाली के जो बंजर ज़मीनें हैं, बट सियासत की नज़र हो गया। ये जो काला बाग डैम था ये बहुत ज़रूरी था जी सर। और इसको वापडा ने सन 55 में इसकी फिजिबिलिटी दी थी। और ज़ाहिर है जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका और कुछ सालों बाद फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की पावर डिवीज़न का फैसला हुआ। और मैं आपको बताऊं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जी अगर आप जो लोग जानते हैं, अगर ये वर्ल्ड बैंक न बैठता, उस वक्त अमेरिका का ज़्यादा हाथ था हम पे और अमेरिका सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा था। अगर वर्ल्ड बैंक साथ न बैठता, इंडिया कभी आपके साथ न बैठता। इंडिया ने ये फैसला ही नहीं करना था जिस पे पाकिस्तान को फिर कई दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। उस वक्त जो इस पे खर्चा आना था काला बाग डैम पे, अगर उस वक्त बन जाता तो कोई 3000 मिलियन डॉलर था जो बाद में बिलियन में चला गया। अगर ये बनता मुशर्रफ के दौर में, और मुशर्रफ के दौर में ये बन सकता था, और अगर मुशर्रफ प्रेसिडेंट इसको बना जाता, सल्यूटेबल काम था, वो अमर हो जाता, बना सकता था। और दूसरी बात ये है कि ज़रा उस वक्त जो 2 बड़े डैम बने जो अच्छे हुए अयूब खान के ज़माने में, मंगला और तरबेला, तो तरबेला तो बड़ा डैम था और ज़रा उसको फिर अयूब खान की प्रेफरेंसेस भी थी बिकॉज ही वाज एट द हेम ऑफ अफेयर, स्ट्रॉन्ग मैन, और उसका इलाका था। लेकिन काला बाग डैम पे काम शुरू नहीं हुआ। और ये हाइड्रो पावर डैम था और 200 इसकी जो अपाशी है, जो हमें फ़ायदा होना था, 2 मिलियन क्यूसेस पानी ने आना था। और ये रिवर बेड से यहाँ जहाँ नैरो है इंडस, यहाँ ये बनना था मियावाली के पास, और रिवर बेड से 260 फीट और सतह समंदर से 915 फीट ऊपर था। और बिजली इससे जो पैदा होनी थी ये बड़े काम की चीज़ थी। और इससे जो बिजली पैदा होनी थी वो 3600 मेगावाट थी, मेगावाट। और उसके बाद फिर यूएनडीपी को रिक्वेस्ट हुई, यूएनडीपी ने अपनी वर्ल्ड बैंक को लिखा, वर्ल्ड बैंक की टीम आई, उन्होंने कहा ये फीजिबल है। बाद में ये सियासत की नज़र हो गया, और सियासत की नज़र ऐसा हुआ कि पख्तूनख्वा की असम्बली ने, पंजाब की असम्बली ने फेवर किया, पख्तूनख्वा की असम्बली ने, सिंध की असम्बली ने और बलूचिस्तान की असम्बली ने इसके ख़िलाफ़ बोला कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि बलूचिस्तान का तो लेना देना भी नहीं था, और ज़्यादा हुआ कि ये नौशेरा डूब जाएगा। हालांकि मैं शमसुल मुल्क साहब के साथ एक दफ़ा इकट्ठा था, उसने कहा मैं नौशेरे का हूँ, मैं चेयरमैन वापडा रहा हूँ, कोई अपना घर डुबोते देख सकता है, मैं कैसे इसको डुबोते देखूंगा, कोई ख़तरा नहीं था। और उसने कहा कि कोई इसमें ख़तरा नहीं था। बहरहाल ये सियासत की नज़र हो गया और काला बाग डैम नहीं बना। अब ये पता नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन अगर ये बन जाता हमें बड़ा फ़ायदा था। और कई चीज़ें सियासत की नज़र हो जाती हैं अननेसेसरीली, तो जो उसको अपोज कर रहे होते हैं, सियासत कर रहे होते हैं, उनका भी मकसद हल नहीं होता, क्योंकि कुछ कुदरत का अपना निज़ाम है। तो बहरहाल काला बाग डैम नहीं बन सका और सियासत की नज़र हो गया। अब रब जाने कब बनेगा।